नमस्कार मित्रों, मैं लाल राम दिनकर आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं जूनियर भर्ती परीक्षा में के अंतर्गत ये इतिहास का पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, आज हम जो है स्रोतों को जानेंगे कि क्या इनके स्रोत हैं। तो अभी तक आपने कई बार पढ़े होंगे इतिहास के स्रोतों के बारे में, लेकिन जो है ये जो ट्रिक है ये हमारी खुद की बनाई हुई है और ट्रिक की बेस है। इसमें गद्य और पद्य दोनों में जो है आपको पढ़ाया जाएगा। आइए चलते देखते हैं। दोहा के रूप में है, देखें आप, भारतीय इतिहास में दो स्रोतों को जान, यानी ये दोहे हैं। जैसे आपने कबीरदास जी के दोहे, रहीम कवि के दोहे, तुलसीदास जी के दोहे और रसखान जी के दोहे, बिहारी के दोहे, अर्थात कहने का मतलब वो तो उनके दोहे थे, ये लाला जी के यानी स्वयं के बनाए हुए हैं। तो एक प्रयास है और आप गद्य पद्य दोनों में याद कर सकते हैं। तो दोहा पहला है कि भारतीय इतिहास में दो स्रोतों को जान, पुरातात्विक एक स्रोत है, दूसरा साहित्यिक मान हो लाला, दूसरा साहित्यिक मान। कहने का मतलब यह है भारतीय इतिहास में दो स्रोत हैं। नंबर एक कौन सा? पुरातात्विक स्रोत, और नंबर दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो आता है, उन स्रोतों के इतिहास के बारे में देखें आप क्या आता है कि पुरातात्विक स्रोत में सिक्के अभिलेख जान, भवन स्मारक मूर्तियाँ, चित्रावशेष को मान हो लाला, चित्रावशेष को मान। कहने का मतलब यह है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे सिक्के, दूसरा अभिलेख, तीसरा भवन स्मारक, मूर्तियाँ और चित्रकला और अवशेष। ठीक है, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। इसके बाद आता है आपका साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं। जैसे साहित्यिक स्रोत में आता है दो साहित्यिक स्रोत हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ये मैंने पढ़ा दिए। इसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत है आपका भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य, दो स्रोत हैं, एक है भारतीय साहित्य और एक है विदेशी साहित्य। तो भारतीय साहित्य के अंतर्गत देखें आप, एक धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, तीसरा संगम साहित्य और चौथा लौकिक साहित्य। अब आप देखते हैं कैसे जो है ये इनको दर्शाया गया है कि धार्मिक धर्मनिरपेक्ष को संगम लौकिक जान, धर्म साहित्यिक भेद में ब्राह्मण जैन बौद्ध मान हो लाला, ब्राह्मण जैन बौद्ध मान। ये ब्राह्मण, जैन और बौद्ध है, ये किस साहित्य के अंतर्गत हैं? धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हैं, धर्म साहित्यिक भेद में। ठीक है, अब बात आती है कि ब्राह्मण के अंतर्गत कौन कौन सी किताबें, कौन कौन सी मतलब क्या क्या लिखा है, कौन सा साहित्य है। तो ब्राह्मण के अंतर्गत देखिए आप, जैसे कि ब्राह्मण के साहित्य में थोड़ा तर्ज चेंज करते हैं दोहा की, कि ब्राह्मण के साहित्य में वेद वेदांग ग्रंथ जानो, और आरण्यक उपवेद महाकाव्य को मान। कहने का मतलब यह है ब्राह्मण के साहित्य में, ब्राह्मण के अंतर्गत जो साहित्य हैं उसके अंतर्गत देखें आप, जैसे वेद, तो वेद में कौन कौन से हैं आप जानते हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी चार प्रकार के ये वेद हैं। इसके बाद है आपका क्या है, आप इसके बाद वेदांग, जैसे वेद हो गया आपका, इसके बाद वेदांग। वेदांग में क्या क्या है, जैसे मान के चलो वेदांग के अंतर्गत शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और क्या है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, ये किसके अंतर्गत है? वेदांग के अंतर्गत। इसके बाद आता है आपका ग्रंथ, यानी ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आप देखें कौन कौन से हैं? ऐतरेय, इस ग्रंथ के अंतर्गत क्या आता है? ऐतरेय, कौशिकी और गोपथ। ऐतरेय, कौशिकी, गोपथ, ये तीन प्रकार के जो है
साहित्य आते हैं किसके अंतर्गत? ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। इसके बाद देखें आप आरण्यक। आरण्यक उपवेद है महाकाव्य को मान। आरण्यक, आरण्यक में क्या आता है? तैत्तिरीय और मैत्रायणी, ये दो ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय और मैत्रायणी, ये आरण्यक के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद उपवेद, उपवेद में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपके आरण्यक हो गया, और इसके बाद उपवेद में आते हैं आपके जैसे माना कि उपवेद के अंतर्गत आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद, ये किसके अंतर्गत आते हैं? उपवेद के अंतर्गत। क्लियर है? महाकाव्य को मान, महाकाव्य में आपका कौन कौन सा है? दो काव्य हैं, दो महाकाव्य हैं, जैसे नंबर 1 रामायण और नंबर 2 महाभारत। क्लियर है? इसके बाद देखें आप और क्या आता है ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत। ये चौपाई की धुन में है कि षड दर्शन उपनिषद को जानो, स्मृति पुराण को तुम पहचानो। कि षड दर्शन उपनिषद को जानो, स्मृति पुराण को तुम पहचानो। अब देखते हैं जैसे षड दर्शन। षड दर्शन में आपको बताया था मैंने जब दर्शन पढ़ाए थे, इसे एक वीडियो नीचे डली हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो बच्चों के माध्यम से है, तो उसमें मैंने दर्शन पढ़ाए थे। जैसे षड दर्शन में सनम विशेष योग कर उत्तर दो, कागज का पत्र बना कर दो। तो सनम शा से सांख्य दर्शन, ना से न्याय दर्शन, सनम माँ से मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन। सनम विशेष योग कर, तो विशेष वैशेषिक दर्शन, विशेष योग योग कर, योग माने योग दर्शन, उत्तर दो, उत्तर से उत्तर मीमांसा दर्शन। तो ये 6 प्रकार के दर्शन होते। कागज का पत्र बना कर दो, का से कणाद, कागज, गा से गौतम, कागज, जा से जैमिनी, का पत्र, पत्र से पतंजलि, बना कर दो बादरायण। यानी कहने का मतलब 6 दर्शन के 6 जो है संस्थापक भी बताए थे। ठीक है, तो ये आपके जो है क्या हो गए? ये आपके दर्शन हो गए। क्या हो गए? ये आपके दर्शन हो गए, षड दर्शन। इसके बाद आता है आपका क्या? उपनिषद को जानो, स्मृति पुराण को तुम पहचानो। तो उपनिषद, उपनिषद क्या है? उपनिषद देखें भाई आप, जैसे छांद योग उपनिषद के अंतर्गत क्या आता है? छांद योग कठ और बृहदारण्यक। छांद योग कठ, कंठ और बृहदारण्यक, ये 3 जो है लेख उपनिषद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद ये 3 लेख आते हैं। इसके बाद स्मृति, स्मृति में देखें स्मृति पुराण। स्मृति में जैसे आपकी मनु स्मृति, नारद स्मृति और विष्णु स्मृति, कात्यायन स्मृति और आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। क्लियर है? तो ये किसके अंतर्गत? स्मृति के अंतर्गत। इसके बाद आता है आपका पुराण। तो पुराण को तुम पहचानो। तो पुराण में 4 वेद 18 पुराण हैं। तो कुछ पुराणों को लिया गया है, जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण। यानी मिनिमम कम से कम 5 पुराणों को लिया गया है ब्राह्मण पुराण के अंतर्गत। अब बात आती है कि धार्मिक धर्मनिरपेक्ष को संगम लौकिक ज्ञान, जी हमने बताया था ना। अब इसके आगे देखें आप, धार्मिक तो साहित्य हो गया, इसके बाद दूसरा साहित्य कौन बताया था मैंने? धर्मनिरपेक्ष साहित्य, फिर संगम साहित्य, फिर लौकिक साहित्य। तो अभी धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ही बात चल रही है। ब्राह्मण के बाद फिर जैन, फिर बौद्ध। तो जैन में देखें आप, बौद्ध में देखें। तो पहले बौद्ध में देखते हैं कि बौद्ध दिव्यावदान जानिए, बौद्ध दिव्यावदान जानिए, बौद्ध दिव्यावदान जानिए, बुद्ध चरित्र को जान, अभिधम विनय सुत पिटक है, मिलिंदी पन्नो मान हो लाला, मिलिंदी पन्नो मान। कहने का मतलब यह है कि बुद्ध के अंतर्गत कौन कौन से बुद्ध साहित्य के अंतर्गत साहित्य या लेख लिखे हुए हैं। तो देखें आप, बुद्ध के अंतर्गत जैसे एक दिव्यावदान, इसके बाद बुद्ध चरित्र, इसके बाद 3 पिटक हैं, जो अभिधम्य पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। क्लियर है? और मिलिंद पन्नो, ये किस के अंतर्गत हैं? आपके
बौद्ध के अंतर्गत, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत। इसके बाद देखें आप जैन साहित्य के अंतर्गत, जैन साहित्य के अंतर्गत है आपका, देखें कि जैन परिशिष्ट पर्व हैं और भद्रबाहु चरित जान, यानी दोहा किसी भी आप धुन में ढाल सकते हैं कि जैन परिशिष्ट पर्व हैं भद्रबाहु चरित जान और कल्प भगवती सूत्र को जैन साहित्यक मान। कहने का मतलब यह है कि जैन परिशिष्ट पर्व यानी जैन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से हैं, जैसे आपका जैन साहित्य के अंतर्गत है, जैसे माना कि परिशिष्ट पर्व, ये भी एक लेख, और इसके बाद भद्रबाहु चरित्र भी है इसमें, ठीक है। इसके बाद कल्प सूत्र और भगवती सूत्र, ये दोनों सूत्र हैं किसके अंतर्गत हैं, जैन साहित्य के अंतर्गत। किस साहित्य के अंतर्गत, जैन साहित्य के अंतर्गत। लेकिन जो धार्मिक साहित्य है वो उसके अंतर्गत, ये हमने आपको बताए थे, फिर धर्मनिरपेक्ष साहित्य, संगम और लौकिक। अभी धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण, जैन, बौद्ध, ये क्लियर हो गए। इसके बाद देखें आप कौन सा साहित्य, इसके बाद आता है आपका धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में देखें आप कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौटिल्य अर्थशास्त्र जान, कलहण की राज तरंगिणी, पाणिनि अष्टाध्यायी मान हो लाला, पाणिनि अष्टाध्यायी मान। कहने का मतलब यह है धर्मनिरपेक्ष जो साहित्य है इसमें क्या है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र की पुस्तक, अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखी है वो किसने लिखी, कौटिल्य ने। किसमें है ये, धर्मनिरपेक्ष साहित्य में। और इसमें और क्या है, कलहण की राज तरंगिणी भी है धर्मनिरपेक्ष साहित्य में। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत और क्या आता है, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी है, क्लियर है। और भी देखो कौन सी किताबें, कौन से लेखक आते हैं कि विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, बाण हर्ष चरते जान, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस कि बाण हर्ष चरते जान, कालिदास मल्लिकाग्नि, रघुवंश मेघदूत मान हो लाला, रघुवंश मेघदूत मान। कहने का मतलब यह है विशाख दत्त की कौन सी है, देवी मुद्रा, यानी मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। इसके बाद बाण भट्ट की कौन है, हर्षचरित। इसके बाद कालिदास की कौन है, कालिदास की है मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम और मेघदूतम, ठीक है, कुमार संभवम, ये सब कालिदास की हैं। इसके बाद देखें आप, मैंने बताया था, इसके बाद आता है आपका संगम साहित्य। संगम साहित्य में देखें आप कि संगम साहित्य जानिए, कि संगम साहित्य जानिए, शिलप्पाधिकारम जान और तिरुकुरल मणि मेखला जीव जिंदा मणिमान। कहने का मतलब यह है संगम साहित्य के अंतर्गत देखें आप शिलप्पाधिकारम, ये एक लेख है। और इसके बाद आपका क्या है, शिलप्पाधिकारम, ये किसके, संगम साहित्य की। और तिरुकुरल और मणिमेखलाई या मणिमेखला, ये भी है। और जीवक चिंतामणि, ये भी किसके अंतर्गत है, संगम साहित्य के अंतर्गत। अब बात आती है, ये हमने बताया था भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य किसके, साहित्यिक स्रोतों में, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में मैंने बताए थे एक भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। तो भारतीय साहित्यों को तो मैंने पढ़ लिया, अब बात आती है विदेशी साहित्य की। तो विदेशी साहित्य के अंतर्गत देखें आप, दोहा है कि विदेशी साहित्य लेख में, कि विदेशी साहित्य लेख में विदेशी यात्री जान और रोम यूनानी लेखक को चीनी अरबी मान। कहने का मतलब यह है विदेशी साहित्य के अंतर्गत जो विदेशी यात्री हैं वे कहाँ कहाँ से हैं, कौन कौन से देश से हैं, जैसे रोम से हैं, यूनान से हैं, कहाँ कहाँ से हैं, जैसे आपके रोम से हैं, यूनान से हैं, चीन से हैं और अरब यानी अरबी यात्री भी हैं। क्लियर है। अब देखो कि चीनीत सिंह भाई अनजानो, संयुगन है निसंग को पहचानो। यानी चीनी सिंह कौन कौन से, चीनी इत सिंह, चीन के कौन कौन, इत सिंह और कौन, फाइयान, ये कहाँ से हैं, चीनी हित
कहाँ से? चीन ईत्सिंग फाहियान, चीन से हैं। संयुगन हेनसांग, ये भी कहाँ से हैं? ये भी संयुगन हेनसांग, ये कहाँ से हैं? ये भी चीन से ही हैं। देखो ध्यान देते, चौपाई है, चीन ईत्सिंग फाहियान जानो और संयुगन हेनसांग को पहचानो। तो चीन से 4 लेखक हैं, यात्री हैं, चीनी यात्री। इसके बाद आता है अपना रोम यूनान से कौन कौन से लेखक हैं? देखें आप कि रोम यूनानी लेखक में टॉलमेगस्थनीज जान, निर्याकस हेरोडोटस को अरिस्टोबुलस मान हो लाला, अरिस्टोबुलस मान। कहने का मतलब रोम यूनानी के लेखक जो हैं टॉलमी हैं। कौन से हैं? जैसे एक टॉलमी हुए, एक मेगस्थनीज हुए, निर्याकस हुए, हेरोडोटस हुए और अरिस्टोबुलस, ये भी जो है कहाँ से हैं? रोम या यूनान से, रोम यूनान से। क्लियर है? अब इसके बाद है, आगे देखें आप 14वें नंबर पे है, लास्ट 2 है, जैसे कि अरबी लेखक अल-बरूनी, कि अरबी लेखक अल-बरूनी अल सुलेमानी को जान, कि मार्को पोलो अल मसूदी इब्न बतूता मान। क्लियर है? कि अरबी लेखक अल-बरूनी। तो अरबी लेखक कौन कौन है? देखें आप, अल-बरूनी हो गए, एक कौन हो गए? अल-बरूनी। दूसरे अल सुलेमान हो गए, और तीसरे मार्को पोलो हो गए, और चौथे अल मसूदी हो गए, और 5वें इब्न बतूता हो गए। क्लियर है? यानी कहने का मतलब है कि जो मान के चलो जो गद्य में पद्य में ना पढ़ के, जैसे गायन में नहीं पढ़ सकता है, जिसको नहीं ढार या धुन बनानी आती है, कोई बात नहीं, आप गद्य में पढ़ सकते हैं, तुकतान तो है। इस हिसाब से आप अपना जो है किसी ने कहा है कि बहादुर बनो, कुछ नहीं तो बहादुर बनने का अभिनय करो, बहादुरी स्वयं अपने आप में जन्म ले लेगी। कोशिश करेंगे आप तो सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यदि ये वीडियो अच्छी लगती हो या अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।